एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या करना है, हमें दो पार्ट्स गिवन है, दोनों को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। अब देखो पार्ट नंबर 1 में क्या दिक्कत है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, जो डिनोमिनेटर है ना, अगर इसमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ तो हमें रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा इसको देख के, जिससे जो डिनोमिनेटर है ये खत्म हो जाए और सिर्फ न्यूमिनेटर में इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बचे। देखो कैसे हो, जैसे ये है 5 प्लस रूट टू आयोटा और डिवाइड में है 1 माइनस रूट टू आयोटा। तो आप क्या करो, 1 माइनस रूट टू आयोटा से माइनस है तो यहाँ साइन ले लो प्लस, 1 प्लस रूट टू आयोटा और डिवाइड में 1 प्लस रूट टू आयोटा। इससे क्या होगा, 1 माइनस रूट टू आयोटा मेरे को जैसे ही डिनोमिनेटर में मतलब a प्लस आयोटा b वाली टर्म दिखी, आयोटा वाली टर्म दिखी, तो मैंने रैशनलाइजिंग कर लेनी है। माइनस होगा तो प्लस से, प्लस होगा तो माइनस से। अब इससे फायदा क्या होगा, पहले तो डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है रूट टू आयोटा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 वन जा 5, फिर प्लस का साइन, 5 को रूट टू से करोगे आएगा 5 रूट टू और साथ में आयोटा, फिर प्लस, अब रूट टू आयोटा को 1 से करो तो आएगा रूट टू आयोटा, फिर प्लस का साइन, रूट टू को रूट टू से करोगे आएगा रूट टू का स्क्वायर, और आयोटा वाली टर्म आयोटा से होगी, आएगा आयोटा का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया? ठीक है, पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर रूट टू आयोटा को इन दोनों से किया। अब इधर चेक करना, ये आ गया 5, ये 5 रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा। अब जैसे अगर ऐसा हो 5x प्लस एक्स तो आता है 6x, ऐसे ही 5 रूट टू आयोटा प्लस ए को रूट टू आयोटा, 5 रूट टू आयोटा प्लस 1 रूट टू आयोटा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 रूट टू आयोटा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये 2 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये रूट टू आयोटा का स्क्वायर, मतलब रूट टू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 2, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 इंटू -1 आएगा -2। तो मतलब ये सारा सॉल्व होके आएगा -2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये है 5, अब ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे, 2 वन जा 2, रियल पार्ट रियल के साथ, और उसके बाद क्या है 6 रूट टू आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट डिवाइड में माइनस और माइनस कितना प्लस, मतलब 1 प्लस 2 आएगा जो कि 3 होता है, तो डिवाइड में मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ। उसके बाद 5 माइनस 2 कितना 3 प्लस 6 रूट टू आयोटा डिवाइड बाय 3। अब ये 3 दोनों के डिवाइड में लिख दो नेक्स्ट स्टेप में, तो इसके डिवाइड में भी 3, इसके डिवाइड में भी 3, 3 वन जा 3, यहाँ 1 बचा, 3 टू जा 6, यहाँ पे बचा 2 रूट टू आयोटा, तो ये आ गया ए प्लस ये आ गई बी आयोटा, तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, यही मेरे को काम करना है, नोट कर लो। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर -35, ठीक है, आयोटा की पावर -35। अब इसको सॉल्व करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना। अब देखो कभी भी a की पावर -n होती थी, इसको हम 1 अपॉन a की पावर प्लस n लिखते थे, पहले पावर पॉजिटिव करो, ठीक है, तो इसको मैं 1 अपॉन आयोटा की पावर प्लस का 35 कर दूंगा। अब मैंने बोला था आयोटा की पावर जब भी 4 से बड़ी दिखे, आपको कोशिश करनी है इसको किस में तोड़ो, एक आयोटा की पावर इधर इवन लिखो और इनटू यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है, मतलब +1 लिखो। याद है कुछ मैंने बोला था, आयोटा की जब भी पावर आएगी ग्रेटर देन 4, आप क्या करो, आयोटा की जो पावर है ना उसको एक इवन नंबर +1 में तोड़ो। मतलब क्या कह रहा हूँ, जैसे ये आयोटा की पावर 35 है, तो इसको मैं बोलूँ 34 +1 में तोड़ो, 34 + 1 35 होता है, ठीक है, अगर 35 है तो मैं इसको 34 +1 लिख सकता हूँ, 34 आ जाएगा आपका इवन, और 1 साथ में, 34 + 1 35। अब उसके बाद कभी भी इस तरह से अगर लिखा हो a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n, बेसिस सेम पावर एडेड, मतलब a एक ही आएगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर, तो इसने पावर को ऐड रखा है, तो मैं इसको तोड़ के अगर लिखूं आयोटा की पावर 34 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम पावर एडेड 34 + 1 35 ही होगा, मतलब वही आएगा।
ठीक है। अब जब भी ये वाली पावर बनेगी, आयोटा की पावर जब भी इवन बनेगी, आप इसको आयोटा का स्क्वायर इनटू ऐसा नंबर तोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही इवन नंबर बनना चाहिए। मतलब 2 इंटू एन करके जो इवन नंबर में तोड़ा वही बनना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 आयोटा की पावर 34 है तो 2 इंटू 17 34 होता है। मतलब जैसे 34 है इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 17 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इंटू आयोटा की पावर 1 कितना, आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और उसकी पावर 17 इंटू आयोटा। अब ये याद रखना आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और कभी भी -1 की पावर 17 मतलब ऑड आए, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आए तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 1 की कितनी पावर होगी, आंसर 1 ही आएगा। मतलब ये आएगा 1 अपॉन ये -1 की पावर 17 है तो 17 ऑड है, और 1 है, 1 की पावर 17 1 होता है, लेकिन 17 ऑड है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो मतलब ये -1 इंटू आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन -1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा होगा तो इसको मैं माइनस को ऊपर लिख दूंगा और 1 अपॉन आयोटा बचेगा। यहां तक नोट करो, पहले यहां तक नोट करो। मेरे पास क्या बचा, -1 अपॉन आयोटा, तो उसको मैं पहले इधर लिख देता हूँ -1 अपॉन आयोटा। मैंने आपको बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली कोई भी टर्म दिखे या डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा b दिखे तो रैशनलाइजिंग करना है, ये याद रखो। अब जैसे 1 अपॉन आयोटा है तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करो, माइनस बाहर ऐसे रहेगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा डिवाइड में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस ये आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, आयोटा और 1 कितना होता है आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, तो ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a 0 है और b 1, समझ में आ गया। इधर रीजन दे सकते हो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, इसको कर लो। अब जैसे एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट सेकंड मैंने आपको करवाया आयोटा के पावर -35, आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज का है ये सेम है, ये आपको खुद ट्राई करना है। जो स्टेप्स मैंने एग्जांपल 6 के सेकंड पार्ट में लगाए सेम स्टेप्स आपको इसमें लगा के इसको करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका एक और तरीका क्या हो सकता था, जैसे आयोटा की पावर -35 है, इसको मैं 1 को आयोटा की पावर +35 लिख सकता था। अब एक तरीका मैंने और बताया था, कभी भी नंबर ग्रेटर देन 4 दिखे तो उस नंबर को डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड करते करते जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में लिख देना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया था 35, तो 35 को आप डिवाइड कर दो 4 से, है ना। 4 कितने का, 35 के आसपास आएगा, 8 से आएगा 32, अगर 4 9 से करता हूँ 36 इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा नंबर लेना। 4 8 से कितना बोलो, 4 8 से कितना बोलो 32, तो 35 में से 32 माइनस हुआ तो 3, रिमाइंडर कितना है 3, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर रिमाइंडर लिखना। ठीक है, तो वो रिमाइंडर कितना है 3। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू लिख दो, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको जब इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा क्यूब मेरे पास -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। तो मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूं आगे, ध्यान से देखना इधर, इसके बाद इधर लिख रहा हूं 1 अपॉन आयोटा क्यूब, जो है आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो फिर आगे सेम स्टेप माइनस बाहर जाएगा 1 अपॉन आयोटा, ये पहले ही करवा दिए, सेम स्टेप्स हैं खुद से लगाओ। ये समझ में आया ये वाला तरीका, इसको भी नोट कर लो। अब अगर आयोटा की पावर -35 है तो मेथड नंबर 3 क्या रहेगा, 1 अपॉन आयोटा की पावर प्लस का 35, 35 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, 4 8 से आपको पता है 32 होगा, और माइनस करोगे 35 में से 32, रिमाइंडर बचेगा 3। डिविडेंड कितना था 35, डिवाइजर कितना है 4, और क्वेश्चन कितना है 8। ये तरीका कैसे होता है, जो बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है 35 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना 8 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। तो जो आयोटा की पावर 35 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 4 32 प्लस 3 35, तो ये जो 1 अपॉन आयोटा की पावर 35 है ना, इसको मैं 4 इंटू 8 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। अब एनसीईआरटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऐसे दिया है, 4
4 के जो मल्टीप्लाई में है उसको k लिख लो +3, मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k +3। तो जब भी वो कहता है कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k +3 के पैटर्न में है तो इसका आंसर आता है माइनस आयोटा। इसके बाद सेम स्टेप्स हैं जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। मैं इसका रीजन भी बताया, देखो इसके अंदर देखना, कभी भी 1 अपॉन आयोटा की पावर अगर 4k +3 आ रही है तो रिमाइंडर 3 तो था, रिमाइंडर 3 तो था, तो ये आयोटा की पावर 3 रिमाइंडर याद रखना है। आयोटा का क्यूब हो गया, क्यूब पे माइनस आयोटा आता है, वही लिखा है। यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, a की पावर m प्लस n है, a की पावर m a की पावर m, ध्यान से सुनना, a की पावर m प्लस n है, तो इसको मैं तोड़ के a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिख सकता हूँ। मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k +3 है, इसको मैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। समझ पा रहे? तो इस तरह से भी याद रख सकते हो आप लोग। आयोटा क्यूब पे कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 4 से डिवाइड करके भी याद रख सकते हो, या इवन प्लस 1 में भी याद रख सकते हो। तो 3 मेथड्स है, तो तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। बाकी दिक्कत आएगी तो मेरे को बता दो, ठीक है। तो ये मैंने वो भी बता दिया जो एनसीईआरटी की समरी में ये पैटर्न दिया है, 1 अपॉन आयोटा जो है 4k +3 लिखा जाएगा जब भी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन ये 1 है, 4k +3 होगा आयोटा की पावर, आंसर आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। नोट कर लो इसको, इसमें अगर दिक्कत आ रही है ना इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k वाले पैटर्न पे 1 आता था इनटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा है। आगे सेम स्टेप्स हैं। इसके बाद देखना, जब भी 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k +3 आए तो मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम पावर है, 4k +3 बनेगा। अब 1 अपॉन आयोटा की पावर 4k, तो मैंने आपको बताया था जब भी आयोटा की पावर 4 के आंसर 1 आएगा, और आयोटा क्यूब पे माइनस आयोटा आएगा, तो 1 अपॉन 1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। इसके बाद सेम स्टेप्स हैं जो हर एक मेथड में मैंने लगाए थे, ठीक है। बाकी स्टेप सेम है, यहाँ तक नोट करो।